एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक प्रेरक मुलाकात के रूप में, जैसा कि हमने पहले भी 3 से 4 वीडियो डाले हैं, जिन विद्यार्थियों का विगत भर्ती परीक्षा 2022 की जो परीक्षा थी सेकंड ग्रेड साइंस की, उसमें चयन हुआ है, उसी श्रृंखला में आज हम पुनः चर्चा करेंगे, जिसमें सुनीता गोदारा, जिन्होंने हाल ही जो परीक्षा हुई है उसमें 177वीं रैंक हासिल की है साइंस से। आज उनसे जानेंगे उनकी जो सफलता है, किस तरह का उनका जो सफ़र रहा, उनकी जो संपूर्ण रणनीति है, उनके श्रीमुख से ही जानेंगे। तो हम सबसे पहले सुनीता जी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और शुरुआत हम सबसे पहले इनके परिचय से करेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न जो भी आपके सवाल है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुनीता अपना जो जीवन परिचय है और उसके साथ साथ आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमें बताएंगे। सुनीता। मेरा नाम सुनीता है। मैं गांव पिंपासर राजियासर स्टेशन पंचायत समिति से बिलोंग करती हूँ। मेरा साधारण सिंपल परिवार है। पापा खेती करते हैं। जैसा कि सुनीता ने बताया, ये पिंपासर गांव से है और एक साधारण परिवार से बिलोंग करती है। और इनका जो अभी 2022 सेकंड ग्रेड साइंस है उसमें 177वीं रैंक है। तो हम आगे सवाल स्टार्ट करेंगे इनसे, इनका जो सफ़र है। सबसे पहले मैं इनसे सवाल करूंगा कि इनकी जो बीएड है वो किस ईयर हुई और इन्होंने सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो कब से स्टार्ट की। बीएड मेरी अभी 2022 में हुई है। उसका 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और ये अभी दिसंबर 2022 में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि उन्होंने बीएड के साथ साथ ही ये परीक्षा दी थी और इनका दिसंबर 2022 में जैसे एग्जाम हुआ उससे 1-1.5 महीने पहले अक्टूबर में इनका जो रिजल्ट है जारी हुआ था। तो अगला जो हमारा सवाल रहेगा, इन्होंने अपनी जो तैयारी है कब स्टार्ट की। जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम 2022 की जो परीक्षा है मार्च अप्रैल में शायद इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो इनका जो सफ़र है वो कब से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट की। नवंबर दिसंबर 2021 में स्टार्ट की थी। वैकेंसी आने से 2-4 महीने पहले स्टार्ट की थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2-4 महीने पहले ही, वैकेंसी से पहले, अब वो समय है जब वैकेंसी नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने जो तैयारी है वो वैकेंसी से पहले ही मार्च अप्रैल में संभावना, पहले संभावना थी भी मार्च के आसपास वैकेंसी आएगी और मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो 2021 में अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट की थी। अब हम अगला जो हमारा सवाल है सुनीता जी से कि इसमें उन्होंने किन किन बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों को फॉलो किया, किस तरीके से जो तैयारी है वो अपनी की, वो संपूर्ण जो बुक लिस्ट है या जो संपूर्ण चर्चा है वो अभी हम सुनीता से करेंगे। मैंने उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लिया था। कोर्स से पूरी क्लासें लगाई थी, उनके हाथ से नोट्स बनाए थे और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी बायो और केमिस्ट्री की। फिजिक्स तो नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, फिर रेस्ट में छोड़ दी थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने बायो और केमिस्ट्री के पहले ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसके साथ साथ उन्होंने खुद के नोट्स बनाए और एनसीईआरटी प्लस उन्होंने नोट्स को पढ़ा। और इसके अलावा फिजिक्स के बारे में भी हम आगे और चर्चा करेंगे कि इन्होंने फिजिक्स बोल रहे हैं कि स्किप किया था, 1-2 सवाल हो सकता है किए हों, लेकिन एक तरह से इन्होंने स्किप की। तो उसके बाद हम शुरुआत कर रहे हैं कि आप सूरतगढ़ रहते हुए आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सॉरी, ऑनलाइन जो कोर्स है वो ले रखा था उत्कर्ष का। उसके साथ आप एग्जाम मतलब सूरतगढ़ से पहली बार कब जुड़े और आपकी जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुनीता। जुलाई 2022 में मैंने एग्ज़ाम हेल्प से टेस्ट देने स्टार्ट किए थे। एग्ज़ाम बहुत अच्छे थे, पिछले जितने भी सालों के पेपर आए हुए थे उनसे रिलेटेड थे। इनका जुलाई से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक इन्होंने टेस्ट दिए और ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इन्होंने एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के साथ ज्वाइन कर रखी थी। और अब जो विद्यार्थी, सबसे पहला हम सवाल, ये जो कॉमन जानकारियां थी इसमें अभी जो वैकेंसी का समय नहीं है, काफ़ी विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं सर अभी वैकेंसी आई नहीं है, हम तैयारी कैसे करें। तो सुनीता से जानेंगे भी क्या विद्यार्थियों को अभी अपनी जो तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या वैकेंसी है या विज्ञप्ति है उसका इंतजार करना चाहिए, क्या आप इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं।
तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहले ये फिक्स कर लेना चाहिए कि कौन सी तैयारी हमें करनी है। उसका कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग लो, ऑनलाइन लो। ऑनलाइन लो तो पूरा डेली क्लास लगाओ, उसकी नोट्स बना लो खुद के, उनका रिवीजन करो। हमेशा पढ़ो तो हाथ से लिख लिख के पढ़ो, वैसे मत पढ़ो। एक जैसा कि इन्होंने बताया है कि आप नोट्स अपने हैं जो ज़रूर बनाएं। सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें लास्ट समय तक याद नहीं रहेगी। तो इन्होंने बताया कि हमने कोचिंग ली, उसके बाद नोट्स हैं जो बनाए। तो इसके अलावा बुक लिस्ट के बारे में एक बार आप अपनी जिस क्योंकि लगातार साथी हालांकि बता रखा है कि राजस्थान बोर्ड की 11वीं 12वीं की बायो केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या जो भी आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है तो उनके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी बुक्स जैसे बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मतलब किन किन बुकों का अध्ययन है जो करना चाहिए, तो उस पर सुनीता से हम पूछेंगे आगे का सवाल। एनसीईआरटी बुक्स बढ़िया है, उसमें बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से समझ आ सकती है। और बायो में एलन के मॉड्यूल है वो अच्छे हैं, उनके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो निकलवा के और पूरे पढ़ लेने चाहिए। जैसा कि सुनीता ने बताया कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एलन की जो सीट्स के पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या जो हमारे पिछले एग्जाम है जैसे एसीएफ का है, कॉलेज लेक्चरर का है, स्कूल लेक्चरर का है, सेकंड ग्रेड का है, उनके जो पेपर हैं उनको आपको सॉल्यूशन करना चाहिए, देखना चाहिए। उनके जो प्रश्न आए हुए हैं, इस पैटर्न के प्रश्न आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल है कि फिजिक्स के विषय में आपके क्या राय है, किस तरीके से बच्चों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर भी आपने जैसा कहा है कि आपने 1 से 2 प्रश्न किए थे, उसमें 1 प्रश्न सही है आपका या 2 प्रश्न सही है, तो फिर भी आपकी 177वीं रैंक है। तो आप इसके विषय में भी बच्चों को बताएं कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए जिसको आती है वो तो कर लो, और नहीं आती है वो स्किप कर सकते हैं। वैसे थ्योरी की 2-4 यूनिट है उनको पढ़ सकते हैं। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बड़ा सब्जेक्ट है, छोड़ हम नहीं चाहते कि ऐसा कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप स्किप करके एक तरह से ये स्किप ही मान सकते हैं। जब 1 या 2 प्रश्न हमारे सही हैं 43-44-43% में से, तो एक तरह से स्किप है, तो आप स्किप कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो नीट के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने फिजिक्स कर रखी है वो फिजिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी है तो वो फिजिक्स को है जो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का आपको कितना फायदा मिला कि आपने टेस्ट दिए, उससे पहले की जो आपकी तैयारी थी और टेस्ट देने के बाद आपको क्या आपके परिवर्तन आए, किस तरीके से आपने टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद आपकी जो पढ़ने का जो तरीका था, शैली थी, उनमें क्या बदलाव आए और आपको कितना फायदा उनसे मिला। टेस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने जब से ऑनलाइन कोर्स लिया था उसके साथ में ही ऑफलाइन टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। पहले ऑनलाइन ही दिए थे, फिर सर ने ऑफलाइन स्टार्ट किए तो ऑफलाइन उनके टेस्ट दिए थे। टेस्ट का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, सिलेबस पूरा साथ साथ में कवर हो जाता है। जैसा कि सुनीता ने बताया कि टेस्ट का काफ़ी फ़ायदा रहता है, उन्होंने टेस्ट दिए भी हैं और लगातार ऑफलाइन उन्होंने सूरतगढ़ रहकर टेस्ट दिए थे। टेस्ट से मतलब आपने कोचिंग कर रखी है, लेकिन टेस्ट का मतलब है कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। इस बहाने से आप जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, कई बार हम अब जैसा ये समय चल रहा है जैसे विद्यार्थी जो पुराने कोर्स कर चुके हैं और अब केवल उनको रिवीजन की आवश्यकता है, तो आप इस बहाने से और अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप विद्यार्थियों को एक नोट्स के बारे में भी थोड़ा बताएं कि नोट्स का क्या योगदान है, जैसे सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए या किस तरीके से आपने बनाए, तो पूरा जो बायो है, केमिस्ट्री है या टीचिंग मेथड है या फिजिक्स है, उसके बाद नोट्स के बारे में थोड़ा आप बच्चों को बताएं कि नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। के नोट्स बना सकते हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। बायो और केमिस्ट्री के तो आराम से बन सकते हैं नोट्स, और उनको पहले तो नोट्स बना लो और जैसे जैसे टेस्ट हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो चीज़ याद नहीं हो वो अलग से कॉपी में लिख लो, और जैसे ही टेस्ट हो उसको पहले जाते टेस्ट देने जाते समय पढ़ लो, और फिर आके जो क्वेश्चन अलग नहीं आ रहे हो उनको भी उन नोट्स में देख सकते हैं। जैसा कि बताया कि नोट्स आपके लिए बहुत कारगर हैं, ये आपको भी पता है, हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाने का एक तरीका है, आप बुक से या आपने जो कोचिंग कर रखी है वो नोट्स हैं। इनका कहने का मतलब है जैसे आपने टेस्ट दिया
और उसमें आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है या नया प्रश्न है उसको आप उस नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आप टाइम उस प्रश्न को भूले ना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको आना जरूरी नहीं है। कई बार नई चीज़ें में भी देखने को मिलती है, या नई बुक्स पढ़ते हैं, या नए टेस्ट जब अभी आप दे रहे हैं, या अन्य जहाँ से भी आपको नई या पिछले एग्जाम जो पुराने पेपर आप सॉल्यूशन करेंगे उनके जो ऐसे प्रश्न है जो आपके नोट्स में नहीं है उनको आप ऐड कर सकते हैं। इनका कहने का औचित्य यही है कि आप संपूर्ण जो भी आपका सिलेबस है उसको आप एक साथ रखें, मतलब एक जगह तैयार करें। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अलग अलग बुक्स पढ़ें। इसकी तुलना में आप यदि सभी चीज़ों को एक साथ समेट कर रखते हैं तो वो पढ़ने में आपके लिए इजी रहते हैं, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन भी आसान हो जाता है। इसके अलावा सेकंड पेपर में इन्होंने बताया, फिजिक्स के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। टीचिंग मेथड में आपके कितने सवाल सही थे और टीचिंग मेथड की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ही बुक्स पढ़ी थी मैंने टीचिंग मेथड की, उसमें से 14 क्वेश्चन सही हो गए थे और चेंज अलग नहीं किए थे। जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी थे, उनका ही बार बार रिवीजन किया था। जैसा कि बताया, इन्होंने केवल एक बुक ही पढ़ी और उसमें से इनके जो 14 प्रश्न सही हुए हैं। और पुराने जो पेपर हैं, जैसा कि कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप जितने भी पुराने पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, उनमें टीचिंग मेथड के जो 200-250 प्रश्न हैं उनको आप निकाल लें टॉपिक वाइज। बुक्स कौन सी पढ़ी थी उनका नाम भी आप बता दें। तो मंगल सर की बुक्स थी। जैसा कि पहले इनको नहीं, जब भी इन्होंने ज्वाइन किया था उससे पहले हो सकता है कोई बुक पढ़ी हो, लेकिन मैंने लास्ट में सभी के बारे में, मंगल सर के बारे में बताया था। और लगभग इसके अलावा शायद मार्केट में कोई बुक है भी नहीं, और ये 1-2 बुक्स ही हैं जो मार्केट में है। इसके अलावा मैंने आपको टीचिंग मेथड के लिए बताया था। टीचिंग मेथड के लिए आप जो बीएड की बुक है आपके पास अभी समय है, क्योंकि अभी एग्जाम का कोई नज़दीक डेट भी नहीं है, विज्ञप्ति भी नहीं है, तो आप बीएड में जो बुक हमारी चलती है टीचिंग मेथड की, शिक्षण विधियों की, उनसे आप अपने जो सेल्फ नोट्स हैं जो बना सकते हैं। तो इसके अलावा हम लास्ट में आपसे ये भी पूछेंगे कि इसके अलावा साइंस से रिलेटेड आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि आप कम समय में, जैसे आपने सफलता प्राप्त की अच्छी रैंक से, उस तरह जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई विशेष संदेश हो, कोई विशेष बात हो जो उनके लिए कारगर सिद्ध हो, आसान हो, तो इस तरह की कोई ऐसी आपके पास कोई विशेष संदेश हो तो आप बच्चों को दे सकते हैं। बेसिक बायो और केमिस्ट्री अच्छी आ रही हो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरा ये पहला ही एग्ज़ाम था, इससे पहले मैंने प्रॉपर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, और थोड़े ही समय में ये सफलता हासिल की जा सकती है। जैसा कि सुनीता ने बताया कि बहुत कम समय में इन्होंने लंबा कोई एग्जाम एक्सपीरियंस इनके पास नहीं रहा है, बीएड के साथ ही इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन सही दिशा और सही गाइडेंस इनके पास थी तो उसको सफलता आसानी से प्राप्त हुई है। हालांकि आसान तो नहीं कह सकते, एक जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक पहाड़ जैसी सफलता है। आपको लगता भी है कि एक लक्ष्य पहाड़ जैसा है, लेकिन जब आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं तो आपको थोड़ा वो आसान भी लगने लग जाता है। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य है कि आप इतना भी ना समझे, क्योंकि जब किसी एग्जाम की जो मेरिट है वो 50% रह रही है तो आप अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं कि इतना बड़ा तो नहीं है लक्ष्य, लेकिन फिर भी यदि आपकी गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन सही है, आपका पढ़ने का तरीका सही है, तो उस लक्ष्य को हम आसान, थोड़ा जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। इसके अलावा हम फर्स्ट पेपर पर भी चर्चा करें तो फर्स्ट पेपर में आपने टेस्ट कहाँ से दिए, इसके अलावा आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, उसके अलावा उस पर भी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पेपर का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा। सुनीता जी। के नोट्स ऑफलाइन से वैसे लिए थे, प्रिंटेड लिए थे, वो पढ़े थे, और साइको में बुक्स पढ़े थे, वंदना जादौन मैडम की प्रभात वाली। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप इन्होंने साइंस के लिए चर्चा की। इसके अलावा हमने से फर्स्ट पेपर के रूप में भी हमने चर्चा की कि फर्स्ट पेपर में इन्होंने उत्कर्ष के प्रिंटेड नोट्स पढ़े थे, इसके अलावा टेस्ट भी दिए, और ऑफलाइन के अंदर साइंस के साथ इनके जीके का भी पेपर, दोनों टेस्ट ये देती थी हमारे पास भी, मतलब एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ में इनके दोनों टेस्ट ज्वाइन कर रखे थे। तो इसके अलावा हम बात करें कि जो विद्यार्थी हैं, अब जो समय चल रहा है इस समय
किस तरीके से अपनी जो तैयारी, काफ़ी विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि टाइम काफ़ी लंबा है, तो सिलेबस पर हम यदि चर्चा करें कि कम समय के अंदर किस तरीके से इसको पूर्ण कर सकते हैं, आप 2-3 शब्दों में यदि संभव हो तो बच्चों को बताएं कि कम समय में किस तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। वैसे 1 साल लग जाएगा, अगली वैकेंसी आते आते ये सिलेबस 1 साल में कवर आसानी से हो सकता है, और 1 साल तो आराम से लगेगा ही। नोट्स मिलेंगे लगभग 6-7 महीने नोट्स में लग जाएंगे, और फिर जैसे ही अपन कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन, तो उसमें 4-5 महीने वो ऑफलाइन टेस्ट देंगे, तब अपने को पूरा नॉलेज होगा, और इतने में वैकेंसी आएगी और अपना सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मतलब किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें लगभग साल भर का समय चाहिए, और अब वो सही समय है। यदि आप आज भी तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले जो 6-7 महीने हैं उसके बाद भी वैकेंसी आती है तो भी आप निश्चिंत रूप से, आपका जो सिलेबस है 2-3 बार कवर हो जाएगा। आप रेगुलर, आप इनको बीएड के साथ साथ इनका सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने कोई नीट वगैरह की तैयारी भी नहीं कर रखी है पहले से। नीट की तैयारी तो नहीं की थी आपने, कोई नीट की तैयारी भी नहीं कर रखी है, केवल फ्रेशर बीएड के साथ साथ सेकंड ग्रेड साइंस में सिलेक्शन हुआ है, केवल इनका ऑनलाइन कोर्स था और इन्होंने टेस्ट दिए, इससे मतलब आप सफलता हासिल कर रहे हैं। और इतने कम समय के अंदर, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो खुद की रणनीति है और इनका जो कॉन्फिडेंस है खुद का, इसके अलावा इन्होंने जो बुक्स पढ़ी है इन पर भी हमने चर्चा की है। संपूर्ण जो इनके जो ये सफ़र रहा उस पर हमने आज चर्चा की है, और नेक्स्ट हम इसी तरह आगे जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उनसे हम आपका ये जो इंटरव्यू है, रूबरू है, प्रेरक मुलाकात है, वो हम ज़रूर करवाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे के वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।